राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 247। महामणि वरस्रजम कुसुम संचयी रंचितम महामरकत प्रभाग्रथ मोहित श्यामलम महारस महीपतेरिव विचित्र सिद्धासनम कदानु तव राधिके कबर भार मालोके। इस पद्य में यहाँ सखी ने श्री राधा रानी के जो कबरी है, कबरी अर्थात जो जूड़ा है, श्री जी के जूड़ा की छवि का वर्णन यहाँ सखी कर रही है, क्योंकि सखी अंतरंग श्री प्रिया जी की सेवा में सदा उपस्थित रहती है और श्री प्रिया जी के प्रत्येक बात को सुनती है और श्री प्रिया जी जिसमें प्रसन्न हो वही सखी करती है। तो पूर्व पद्य में जो हम लोगों ने भाव सुना था कि श्री प्रिया जी इतनी भूरी हैं कि श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर जो कौस्तुभ मणि है, उस कौस्तुभ मणि में जब श्री प्रिया जी ने अपना ही स्वयं का प्रतिबिंब देखा तो श्री प्रिया जी को लगा कि ये कौन सी दूसरी नायिका है जिससे प्रियतम प्रेम करने लगे हैं। तो ऐसा जो मोह श्री प्रिया जी को हुआ और श्री प्रिया जी ने वहाँ ललिता सखी से और जो अपनी अंतरंग सखी उससे शिकायत कर रही हैं। तो जिस समय शिकायत कर रही हैं कि देखो तो सही प्रियतम ने किस प्रकार अब एक दूसरी नायिका को अपने हृदय में बिठा रखा है, तो प्रिया जी की जब सेवा में वह अंतरंग सखी उपस्थित है, प्रिया जी जो जो कह रही हैं वह सुन रही है। सब कुछ सुनने के बाद श्री प्रिया जी को अपने आंचल से श्री प्रिया जी के अश्रुओं को श्री प्रिया जी के मुख को सखी पहुँचती है और जैसे एक कोई बालक जब मचल जाता है तो कैसे माँ या पिता बड़े उसको अनुनय विनय करके मनाते हैं, तो समय समय पर जैसी लीला होती है वैसा वैसा ही सखी का भाव प्रकट होता है। कहीं श्री प्रिया जी की दासी बन जाती है, कहीं किंकरी बन जाती है, कहीं सखी बन जाती है और कभी कभी तो मातृ पितृवत भी श्री प्रिया जी को संभालती है। तो यहाँ श्री प्रिया जी इतनी भोरी हैं कि जब श्याम सुंदर की शिकायत करते करते और नेत्रों से अश्रु बहने लगे हैं तो श्री प्रिया जी को ठोड़ी पकड़ के समझा रही है, हे प्रियाजू आप दुख मत करिए, मैं प्रियतम को हर तरह से डांटूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आप ये तो बताइए आपका ये भोलापन कब छूटेगा। अरे आप तो कितनी भोरी हैं, ये जो कौस्तुभ मणि में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ये किसी अन्य नायिका का नहीं है, ये तो आपका ही स्वयं का प्रतिबिंब है। अब देखिए आप वो ही कौस्तुभ मणि है, वो ही प्रियतम है, अब तो उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार श्री प्रिया जी को वह सखी समझाती है और श्री प्रिया जी के भ्रम का निराकरण करती है। जब भ्रम मिट जाता है प्रिया जी का तो बड़ी जोर से श्री प्रिया जी हंसती हैं और इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का फिर से सखी यहाँ मिलन करवाती है। तो ये जो दृश्य है ये लीला दृश्य है, इसको सखी देख रही है, इसका दर्शन कर रही है और पौगण और यौवन अवस्था की संधि अर्थात पौगण और किशोर अवस्था की जब संधि होती है तो उसको यौवन अवस्था की जो संधि होती है उसको किशोर अवस्था कहा जाता है। तो उस किशोर अवस्था में जो आनंद उत्पन्न हुआ है उसका आगे के पद्य में सखी वर्णन करती है और श्री राधा रानी के शोभा निधि बोले श्री प्रिया जी में शोभा ही नहीं, ये तो शोभा की साक्षात निधि हैं और ऐसी शोभा निधि होने का निर्देश करते हुए
केशपाश का, यहाँ श्री प्रिया जी के केशपाश का वर्णन करती है। महामणि वरसृजम कुसुम संचय रंजितम। तो इस पद्य का जो भाव है, सखी मूल भाव का वर्णन कर रही है कि हे श्री राधे, जो महामणियों के श्रेष्ठ माला और फूलों के समूह से सुशोभित है, महामरकत की कांति वाले श्याम सुंदर द्वारा गूंथे हुए और उन्हीं की श्यामता को मोहित करने वाले रसराज श्रृंगार का भी जो सिंहासन है, उस कबरी को अर्थात उस जूड़े को मैं कब देखूंगी, ऐसा सखी कह रही है। तो यहाँ पूर्व प्रसंग के अनुसार जो सखी ने, प्रिया जी की जो सखी है, उसने न्याय करके प्रिया जी का अभी अभी भ्रम दूर किया है। वो भ्रम यही था, प्रिया जी को भ्रम यह हो गया था कि श्याम सुंदर मुझे छोड़कर अन्य किसी और से प्रेम करने लगे हैं, अपनी ही प्रतिच्छाया, अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर। तो ये सखी ने जो यहाँ पर प्रिया जी का भ्रम दूर किया है, न्याय किया है। हालांकि श्री प्रिया जी का भ्रम दूर हो गया, लेकिन फिर भी प्रियतम ने सोचा है कि देखो, मैंने जो वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण की हुई है, इसमें जब प्रतिबिंब पड़ा तो श्री प्रिया जी को लगा कि कोई परकीया नायिका के आरोप की भ्रांति श्री प्रिया जी को हो गई है। तो श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि जो भ्रांति श्री प्रिया जी को हुई है, तो प्रिया जी के मन में अपने पराजय की भावना भी इससे पैदा हो सकती है, थोड़ा संकोच भी हो सकता है। कहीं श्री राधा रानी ये ना सोच लें कि मेरी आसज्जता या प्रभुता में कोई कमी आ गई है। तो इसलिए प्रियतम ने, जो इस प्रकार का असमंजस चल रहा था कि कहीं प्रिया जी को ऐसा ना लग गया हो, कहीं प्रिया जी ऐसा ना सोच रही हों, तो श्री प्रिया जी की झिझक और लज्जा को दूर करने के लिए प्रियतम ने एक प्रस्ताव रखा कि अब प्रिया जी को जो झिझक हो गई है, जो लज्जा हो रहा है, संकोच हो रहा है, अब इसको मिटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो एक प्रस्ताव रखा श्याम सुंदर ने और हाथ जोड़कर वहाँ उपस्थित हो गए। और वहाँ श्याम सुंदर समस्त सखियों के सामने, और श्री प्रिया जी सिंहासन पे विराजी हुई हैं, समस्त सखियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर, जैसे राज दरबार में राजा बैठता है, मंत्रीगण और सब प्रजा आदि अगल बगल इधर उधर दाएं बाएं खड़े रहते हैं। तो जब राज्य में कोई मुजरिम आता है तो उसको कैसे लेके आ जाता है, हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, उसका अपराध सुनाया जाता है, अपराध के अनुसार ही उसको दंडित किया जाता है। तो यहाँ ऐसा ही दृश्य प्रारंभ हुआ है। ऐसा सुंदर दृश्य है, श्री प्रिया जी विराजी हुई हैं, अन्य सखियाँ चारों ओर खड़ी हुई हैं और वहाँ श्याम सुंदर हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं, हे श्री प्रियाजू स्वामिनी जू, मुझसे कोई अपराध बन पड़ा है तो मुझे दंड देना चाहिए, क्योंकि यदि जब तक अपराधी को दंड नहीं दिया जाए तो फिर वो बार बार अपराध करता रहेगा, तो इसलिए उसको दंड देना आवश्यक है। तो दंडनीय होने की भावना से उन्होंने जब ऐसा कहा है श्याम सुंदर ने, तो प्रियतम के हृदय में कौन सा हार्दिक भाव है उनका, ये दंड मांगने का, स्वयं अपने मुख से ही मांग रहे हैं, इसका क्या आशय है, इसको सखी भांप गई कि श्याम सुंदर क्या चाहते हैं। तो सखी ने जब भांप लिया कि ये दंड स्वयं से ही, भैया ऐसा तो अपराधी बड़ा विचित्र है जो स्वयं ही कहकर दंड मांग रहा है, तो सखी जो है हृदय के भाव को जान गई और सखी ने कहा है कि देखो, सर्वप्रथम तो कौस्तुभ जब कंठ में धारण किया जाता है तो उसको वक्षस्थल पर पहनना ही दोष है। तुमने उसको वक्षस्थल पर धारण किया, जबकि कौस्तुभ तो कंठ में धारण किया जाता है, क्योंकि वह स्थान भ्रष्ट हो गया। इस अपराध का फल तो आपको मिल गया कि आपके आनंद में बाधा पड़ गई, श्री प्रिया जी को लज्जा हुआ, संकोच हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको अपनी चतुराई का ना बड़ा अभिमान है कि मेरे से ज़्यादा चतुर कोई नहीं हो सकता। तो ये जो आपको चतुराई का अभिमान है और उसी अभिमान को आप लिए लिए फिरते हो, और उसी अभिमान से जब हम श्री प्रिया जी का श्रृंगार करती हैं तो उस श्रृंगार में भी तुम कुछ ना कुछ मीन मेख निकालते ही हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया है। तो आज हमारी यह शिकायत आज की नहीं है, सदा की है
इसलिए आज हमें ये देखना है कि तुम में कितनी निपुणता है। आज तुम्हारी सारी चतुराई की यहाँ परीक्षा ली जाएगी। और प्रियतम को ऐसा कहकर तब सखी कहती है श्री प्रिया जी से कि हे प्रिय, इनके लिए आज हमने इतना ही दंड उद्घोषित किया है कि ये आप अपनी कारीगरी, आप इनकी जितनी कारीगरी है, ये जितनी भी कला जानते हैं, जितनी भी चतुराई जानते हैं, आज आपके जो केश पाश हैं उन केश पाशों की सुंदर वेणी, सुंदर कबरी यानी जूड़ा बनाएंगे। आज इनकी सारी चतुराई, सारी कलाकारी पता पड़ जाएगी। आज अगर ये नहीं बना पाए तो इनको पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। तो सब सखियां कह रही हैं कि आज तुम अपनी सारी कारीगरी खर्च कर देना और ऐसी कसावट के साथ केशपाश और वेणी बांधना कि कहीं से ढीली ना रह जाए, खाली ना रह जाए। तो ऐसा कहकर, ऐसा जब सब सखियों ने प्रस्ताव रखा है श्याम सुंदर के समक्ष, तो ऐसा कहकर प्रिया जी के हृदय कमल को आनंद से विकसित सब सखियों ने कर दिया है। ऐसा सुनते ही श्री प्रिया जी का हृदय कमल एकदम खिल उठा है। और उसके बाद सखियों ने श्री हरि से जूड़ा बांधने का काम कराना चाहती हैं, क्योंकि इस अभिप्राय को समझकर श्याम सुंदर समझ गए कि यही आज हमारा दंड है। और इस अभिप्राय को समझकर श्याम सुंदर उठे हैं, मानो जुर्माना अदा करके शुद्ध होने के लिए उठे हैं और श्री प्रिया जी की वंदना करने के लिए मानो पीछे बैठ गए हैं। क्योंकि जो केश बांधेगा, वेणी गुंथन करने वाला हमेशा पीछे बैठता है, पीछे बैठ के वेणी गूंथी जाती है या जूड़ा बांधा जाता है। तो आज श्री प्रिया जी के पीछे बैठ के मानो, क्योंकि आज इतना बड़ा अपराध हुआ है, तो यहाँ भाव दिया है कि श्याम सुंदर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे आके प्रार्थना कर सकें, मानो पीछे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसा सखियों ने कहा था वैसी ही केश रचना हरि ने की है, श्याम सुंदर ने की है। तो यह देखकर प्रिया जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो श्री जी की अंतरंग सखी है, ताली सखी, कहती है कि कबर भारम महामणि वरस्रजम कुसुमत संजय रति। तो यहाँ जो इस पद्य में कबर भार मालोकई इस शब्द का प्रयोग किया है, कबर भारम का विशेषण देते हैं कि जहाँ महान अर्थात उत्तम मणियों की मालाएं हैं, लेकिन यहाँ कबर भार कहने के बाद वरश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? तो यहाँ वरश्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि इन मणियों के विभिन्न रंग, जो एकाध मणि नहीं है, अनेक तरह की मणि है, और कौन सा रंग किस रंग के पास शोभनीय है, ऐसा मालाओं को बड़ी खूबी के साथ संजोया गया है और अत्यंत सुघराई के साथ, अत्यंत चतुरता के साथ इनका यथास्थान गुंफन किया गया है। इस अर्थ में वर का संबंध मालाओं से लगाया गया है, न कि मणियों से। अर्थात मणियों से तात्पर्य है यहाँ की महान मरकत मणि। इस पद्य के द्वितीय चरण में महामरकत का जो उल्लेख किया गया है, महामरकत प्रभा ग्रथित मोहित श्यामलम, तो यहाँ पर महामरकत का उल्लेख किए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि ये सब मणियाँ साधारण मणियाँ नहीं हैं जो श्री प्रिया जी के केशपाश में लगाई गई हैं। ये साधारण नहीं है, ये बड़ी अमूल्य हैं। पाठक जन देखेंगे कि इस पद्य के द्वितीय चरण में टीकाकार ने स्फुरन मरकत प्रभा ऐसा पाठांतर यहाँ स्वीकार किया गया है, ना कि महामरकत प्रभा कहा है। इसका कहने का भाव क्या है टीकाकार का? स्फुरन मरकत प्रभा क्यों कहा है? क्योंकि प्रियतम के वर्ण के साथ मणियों के वर्ण का सादृश्य हो गया है। आज ऐसा लग रहा है कि इन मणियों का भी जो वर्ण है वो प्रियतम के ही वर्ण जैसा है। इसीलिए यहाँ प्रिया जी ने प्रेम से उल्लसित होकर इन मणियों को बड़े ही प्रतिष्ठापूर्ण, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण या महामूल्यवान चीज़ होती है, उसको ऐसे ही साधारण किसी भी जगह पे नहीं रख दिया जाता। उसको या तो व्यक्ति विशेष स्थान पे रखेगा, विशेष आदर देगा। तो आज इन मणियों को श्री प्रिया जी ने ये जो विशेष आदर दिया है, विशेष स्थान दिया है कि श्री प्रिया जी के जूड़ा अर्थात कबर में यहाँ पर उनको स्थान दिया, उसका कारण यही है। और बाद में सखियाँ जो ये महामरकत मणि हैं
इनको सखियों ने महामणि भी कहा है, क्योंकि राजा जिस वस्तु को जैसा कहता है प्रजा भी उसको वैसा ही कहती है। तो चूंकि प्रिया जी ने उन मणियों को श्री प्रिया जी ने ही स्वयं चुनकर पसंद किया था, इसलिए इन मणियों को वर कहा है। दूसरा अर्थ यह भी है कि मणियाँ इसलिए हैं, वर थीं, इसलिए श्रेष्ठ थीं कि प्रियतम ने अपने हाथों से स्वयं को धारण कराया है, इसलिए इनको यहाँ वर भी कहा गया है। प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री प्रिया जी ने ही उनको स्वयं चुना है। केवल मणिवर कह देना ही यहाँ पर्याप्त समझ लिया है। और मणियों की ये मालाएं तो स्वर्ण में जटी थीं और जरी के धागों में पिरोई गई थीं, साधारण नहीं थी, अमूल्य मणियाँ हैं जो आज श्री प्रिया जी के यहाँ जूड़े में श्याम सुंदर ने लगाई हैं, जरी के धागों में पिरोई गई हैं। केशपाश के दोनों, जैसे जब चोटी जब गूंथी जाती है तो उसकी लड़ होती है, एक लड़ को दूसरी लड़ में फंसाया जाता है, दूसरी को तीसरी में फंसाया जाता है, तब वह एक वेणी का स्वरूप धारण करती है। तो यहाँ इसी प्रकार ये जो मणियों की मालाएं थीं, ये केशपाश के दोनों ओर में बीच में इस तरह ऊपर बांधी गई थीं कि देखने में ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। फिर केशपाश के बीच बीच में जो चुनिंदा फूल हैं, उन फूलों से सजाया गया था अथवा अंचित व्याप्त था, या प्रियतम के द्वारा आज ऐसा लग रहा है ये फूल ऐसे श्री प्रिया जी के जूड़े में लगाए गए हैं मानो किसी ने अभी अभी इसकी पूजा की है, क्योंकि प्रियतम ने बड़े विवेक के द्वारा, क्योंकि आज तो यहाँ प्रियतम ने जो जूड़ा श्री प्रिया जी का बांधा है वो आज ऐसे ही नहीं, आज तो यहाँ परीक्षा लेने के लिए सखियों ने बंधवाया है, तो इसलिए आज विशेष रूप से श्याम सुंदर ने जूड़ा बांधा है और वो पुष्प ऐसे लग रहे हैं मानो प्रियतम के द्वारा उनको पूजा गया हो। आशय यह है कहने का कि वही जूड़ा में बांधा गया या जो फूल हैं वो खोसे गए हैं। और यहाँ पर श्रृंगार रस जो है, यह श्रृंगार करने में निपुण है श्याम सुंदर, और जो श्रृंगार करने में जो जन निपुण हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि उनको फूलों को किस प्रकार श्री प्रिया जी के जूड़े में लगाया गया है। अब इसके बाद आता है स्फुरन मरकत प्रभा। आज जो शोभा है, जो श्री प्रिया जी के केश पाश में जो मणियाँ लगाई गई हैं, मरकत प्रभा है, आज उनकी ऐसी विशेष कांति फूट रही है, ऐसी चमत्कार को फैल रही है कि आज तो श्यामल अर्थात श्री कृष्ण को भी जिसने मोहित कर लिया है ऐसा वह जूड़ा बंधा है, ऐसी कबरी है। तो इस व्याख्या के अनुसार स्फुरन मरकत प्रभा ये एक समासांत पद है और मोहित श्यामलम ये दूसरा, तो पहले में तत्पुरुष समास है और दूसरे में बहुब्री है। तो इसकी यहाँ जो अर्थ होगा वो इस प्रकार अर्थ किया जा सकता है कि जो छिटकती हुई मरकत कांति से गूंथ लिए गए और मोहित कर लिए गए हैं श्याम सुंदर, आज जो मणि की प्रभाएं छिटक रही हैं वो ऐसी हैं कि श्याम सुंदर को ही जिन्होंने मोहित कर लिया गया है। और अब श्याम सुंदर यह सोच रहे हैं कि कबरीमय होने के कारण इस अभिमान से, क्योंकि श्याम सुंदर को बड़ा अभिमान है, अपने कलाओं पे भी अभिमान है, वो तो अभिमान लिए घूमते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अब श्याम सुंदर को किस बात का अभिमान है, तो यहाँ अभिमान का यह तात्पर्य बता रहे हैं जो सखी कह रही हैं जिस अभिमान के विषय में, वो साधारण अभिमान श्याम सुंदर को नहीं है। वो यह अभिमान है कि देखो श्री प्रिया जी की जो कबरी है अर्थात जूड़ा है और मेरा जो श्याम वर्ण है वो एक ही है, अर्थात मेरा कैसा सौभाग्य, यह अभिमान लेकर श्याम सुंदर घूम रहे हैं। श्याम सुंदर मानो स्वयं कबरी में ही, अर्थात जब श्री श्याम सुंदर ने वह जूड़ा बनाया है उसको गूंथ कर तत्स्वरूप हो गए हैं। उस कबरी का जूड़े का भी वर्ण और श्याम सुंदर का एक जैसे ही हो गया है। जो श्री प्रिया जी के अत्यंत लंबे पतले और नीली आभा से युक्त और चिकने बालों को जब प्रियतम ने जैसे जैसे गूंथते गए वैसे वैसे ही श्याम सुंदर की अंग कांति होती गई। जैसे जैसे जूड़े को बनाया वैसे वैसे ही वहाँ ऐसा लग रहा है मानो उसकी एकाकारता हो गई है। श्री प्रिया जी के जो कबरी की वर्ण है, जूड़े का वर्ण है और श्याम सुंदर का,
और ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर को, क्योंकि जैसे जैसे श्री प्रिया जी का जो जूड़ा है वैसा वैसा ही श्याम सुंदर की जब अंग कांति होती गई, तो यह देखकर श्याम सुंदर ने सोचा कि क्यों ना कांति की तरह मैं भी इसमें समा जाऊं। जो श्री प्रिया जी के जूड़े की कांति समा चुकी है उनके उस जूड़े में, ऐसा लग रहा है मैं भी उसी में समा जाऊं। और उन्हें अपना चित्त हृदय श्याम सुंदर ने दे डाला है, जो सबके चित्त को चुराते हैं। आज कब कब में इस कबरी की, इस जूड़े की शोभा को देखकर प्रियतम का मन कब कब में चुर गया, यह उनको भी नहीं पता पड़ा। तो मोहित शब्द मोह धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ यह है कि चित्त को उद्भ्रांत कर देना। चित्त एकदम उद्भ्रांत हो गया है। भक्ति साहित्य में इसी उद्भ्रांत शब्द को ही, भक्ति साहित्य की बोली में इसे ही वैचित्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि केशपाश को गूंथते गूंथते श्री कृष्ण ने अपना चित्त से ही हाथ धो डाला है। चित्त कब कब में चोर लिया गया है यह पता ही नहीं पड़ा। श्याम में अतिशय अर्थ में ल प्रत्यय से श्यामल शब्द बनता है, अर्थात अत्यंत श्याम कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि अपने रंग की छवि के बालों में जब जो श्याम वर्ण है, जो श्याम सुंदर का वर्ण है, वही श्री प्रिया जी के बालों का भी वही वर्ण है। तो मानो उन बालों को गूंथकर धन्य हो गए हैं और श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि अहो मेरा सौभाग्य तो देखो कि सेवा में लगे हुए मुझे प्रिया जी के केशों के वर्ण ने अंगीकार कर लिया है। मुझे कोई अंगीकार करे ना करे, श्री प्रिया जी के केशपाश ने तो मुझे अंगीकार कर ही लिया है। और उस समय श्री प्रिया जी के पैरों के अग्रभाग पर अपने आप को टिकाकर जब घुटने और जांघों की बगल से श्री प्रिया जी के श्री अंग का जब स्पर्श हुआ है प्रियतम को, तो उसके स्पर्श होने में सात्विक भाव प्रियतम के उदित हुए हैं। जिन सात्विक भावों को भैया केवल सहृदय जन ही जान सकते हैं, वो ही उनके महानुभाव जो सहृदय जन हैं वो ही समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ सखी जब इसका दर्शन कर रही है इस स्वरूप का कि श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के जूड़े को बांध रहे हैं और मध्य मध्य में सात्विक भाव भी उदित हो रहे हैं, स्वेद कंप आदि प्रकट हो रहे हैं। तो स्वेद कंप आदि प्रकट होने के कारण जब प्रियतम में एक प्रकार की, क्योंकि जब ये सात्विक भाव प्रकट होते हैं तो धीरे धीरे शरीर की सुधि जो है वो जाती रहती है, अपने आप का भान नहीं रहता है। तो सखी देख रही है कि प्रियतम में शिथिलता देखी जा रही है और उन्हें सुनाते हुए व्यंग किया है सखी ने, क्योंकि यदि सखी व्यंग नहीं करेगी और व्यंग को देखकर जब तक श्याम सुंदर एकदम अपने होश हवास में नहीं आएंगे तो यहाँ तो एकदम मूर्छित सी अवस्था श्याम सुंदर की हो जाएगी। तो यहाँ पर शिथिलता को देखकर सखी व्यंग कर रही है और यहाँ मोह शब्द के द्वारा यही व्यक्त किया है कि ये श्याम सुंदर को अत्यंत मोह हो गया है कि उस समय जो सखी है, जब सखी ने देखा कि श्रृंगार रस की मूर्ति श्री कृष्ण के द्वारा जब यह श्रृंगार किया गया है, तो आज ये श्रृंगार दिव्य श्रृंगार है और श्रृंगार के सौभाग्य में प्रसन्न होकर सखी उपमा देती है, महारस महीपतेर विचित्र सिद्धासनम। आज तो मानो ऐसा लग रहा है, महारसपति का अर्थ है कि रसराज श्रृंगार, क्योंकि सभी रसों का राजा है श्रृंगार, तो रसराज कहने से ही काम चल जाता। लेकिन आज यहाँ इस रसराज को महाविशेषण, महा कहकर विशेषण देने का यह क्या आशय है, क्या सखी कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो यहाँ महा कहकर ये विशेषण लगाकर सखी यह बता रही है कि इस श्रृंगार रस में केवल शुद्ध प्रेम की प्रधानता है। आज ये जो श्रृंगार रस है ये लौकिक नहीं है, ये लौकिक श्रृंगार से सर्वथा भिन्न है, अर्थात यह अलौकिक है। और मही माने होता है पृथ्वी। तो आज ये जो महारस राज है, आज जब राजा कहीं बैठता है तो राजा के लिए एक विशेष सिंहासन होता है, राजा की हर चीज़ एक विशेष होती है, तभी तो उसका जो राजा का भाव है, राजा पद है वो प्रकट होता है, वो सामान्य जनों से भिन्न दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो महारस राज है वो कहाँ बैठा है, क्योंकि सार्वभौम सम्राट का पद किए जाने की कामना की जा रही है। तो आज ऐसा लग रहा है इस महारस राज की जो भूमि है, अर्थात जो सिंहासन है,
वो श्री प्रिया जी का जूड़ा ही मानो उसका सिद्धासन है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रृंगार का वर्ण कृष्ण माना गया है। यहाँ आकर आज रसराज, जो रसराज श्रृंगार राज है, जो सभी रसों का राजा है, भले ही सभी रसों का राजा है, लेकिन आज यहाँ आकर ये रसराज भी सिद्ध हो गया है। अर्थात इसको सिद्धता की प्राप्ति ही श्री राधा रानी के पास आकर मिली है। शोभा रूप में वह बालों के साथ एकाकार हो गया है और तब पुण्यात्मा जन जिसे अंगीकार कर लेते हैं उसका मस्तक पर धारण करना तो उचित ही है। तो अतः यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि श्रृंगार रस की स्थिति बाह्य शोभा तक ही सीमित है, केवल श्रृंगार रस को बाह्य शोभा तक ही जाना जा सकता है। बल्कि सच बात तो यह है कि प्रिया जी के केशों से तादात्म्य में लगा करके उनका व्यक्तित्व का एक अंग बन गया है। अर्थात अब उसका असली व्यक्तित्व तो श्रृंगार रस का आज प्रकट हुआ है कि श्रृंगार रस असलियत में है क्या, उसका सिंहासन क्या है, उसको प्रसिद्धि कहाँ से मिली है, ये श्री प्रिया जी के ही स्वरूप को देखकर। अर्थात यह श्रृंगार रस जब श्री प्रिया जी के जूड़े रूपी सिद्धासन पर बैठा है तब इसको सिद्धि प्राप्त हुई है। असली व्यक्तित्व तो आज इसका प्रकट हुआ है। जूड़ा रूपी सिंहासन को यहाँ विचित्र कहा गया है। विचित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि आज जो ये जूड़ा रूपी सिंहासन है उसके बीच बीच में फूलों के समूह सुशोभित हो रहे हैं। विचित्र का दूसरा अर्थ यह भी है क्योंकि अमूल्य रत्नों के संयोजन के कारण आज इसमें सगुणता आ गई है। अमूल्य रत्न है, सगुण शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार है क्योंकि मणि पक्ष में यह अर्थ होगा कि ये धागों में पिरोई गई विशेष मणियाँ हैं। लेकिन ये यहाँ एक अर्थ एक और प्रकट होता है कि जो तपस्वी जन होते हैं, जो असली तपस्वी जन होते हैं ना, जो सच में ही जिनका तपस्या ही जिनका जीवन का अंग बन गया होता है, तो तपस्वियों का एक निश्चित आसन होता है और जो तपस्वी जन होते हैं वो निर्गुण अर्थात जो राजसाई ठाट बाट से रहित होते हैं। असली तपस्वी कौन है, उसको राजसाई ठाट बाट से कोई मतलब नहीं है। उनका एक एकांत में रहना, एक ही आसन पर बैठते हैं। तो यहाँ पर भी निर्गुण शब्द से श्लेषजन्य ध्वनि यही निकलती है कि भैया तपस्वी जन तो निर्गुण तत्व की उपासना करते हैं, उनको तो ये देखा जाता है कि वो तो निर्गुण तत्व की उपासना कर रहे हैं। लेकिन श्री राधा रानी तो सगुण स्वरूप सगुणात्मक हैं। किंतु यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि रसराज श्रृंगार तपस्वी है। रसराज श्रृंगार तपस्वी होकर भी सगुणता को ही अपना तपश्चर्या का आधार बनाता है और लोग सिर हिला हिलाकर इस आश्चर्य को प्रकट करते हैं कि श्रृंगार रस को प्रिया जी के केशपाश जैसा आज श्रृंगार रस आज धन्य हुआ है कि इस श्रृंगार रस को प्रिया जी के केशपाश जैसा अत्यंत गौरवशाली और दुर्लभ पद प्राप्त हो गया है। आज इसका असली स्वरूप प्रकट हुआ है। तो यहाँ जूड़े में रसराज का प्रधान रूप से निवास सूचित करके यहाँ व्यंजना भी की गई है कि ये आज रसराज प्रधान रूप से श्री प्रिया जी के जूड़े पर विराजमान हुआ है। और जो श्री राधारानी की सखी है, अंतरंगा सखी है, उसको सदैव श्री प्रिया जी की सुकुमारता का ध्यान रहता है कि श्री प्रिया जी कितनी सुकुमार हैं। इसीलिए यहाँ श्री प्रिया जी की सुकुमारता को ध्यान में रखते हुए और अपने मन को साक्षी करके यहाँ श्री प्रिया जी के जूड़े को केवल कबर न कहकर यहाँ पे कबर भार मालो कही, इसको कबर भार कहा गया है कि श्री प्रिया जी इतनी सुकुमारी हैं कि श्री प्रिया जी का जो जूड़ा है वो भी उनको भार लगता है, इतनी सुकुमारी है, इतनी कोमलांगी हैं। अमरकोश के प्रमाण के अनुसार केश की एक विशेष रूप की सज्जा को ही कबरी कहते हैं। जब उस जूड़े में एक विशेष रूप से सजावट की जाए तब उसको कबरी कहा जाता है। तो कबर का अर्थ है कि जो भली भांति संवारा गया हो और धूप आदि से सुगंधित रत्न पुष्प आदि के संयोग से गूंथा गया हो और सजाकर बड़ा ही आकर्षक एक जूड़ा बनाया गया हो, तो उसको यहाँ कबर शब्द से यहाँ अमरकोश में कहा है। तो ऐसी श्री राधा रानी हैं। तो जब श्री प्रिया जी का इतना सुंदर श्रृंगार आज श्याम सुंदर ने किया है, तो उस प्रिया जी के आज दिव्य स्वरूप को देखकर सखी कह रही है कि हे श्री राधे। और यहाँ
श्री प्रिया जी को नव किशोरी जू रूप से संबोधित किया गया है। तो श्री राधा रानी से सखी कह रही है, जब संपूर्ण श्रृंगार श्री प्रिया जी का किया है जूड़े का, आज बड़ी ही युक्ति से श्याम सुंदर ने किया है। तो प्रियतम के द्वारा जब केश विन्यास किए जाने के बाद आप कुछ और ही तरह की दिखाई दे रही हैं। सखी कह रही है, रसराज श्रृंगार को आप सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, ऐसी आपके कबर भार को क्या कभी भली भांति जी भरकर देखूंगी, ऐसा सखी कहती है। तो यहाँ जो ये नु शब्द है, नु शब्द यहाँ विकल्प अर्थ में सूचित किया गया है। कदानु तव राधिके कबर भार मालो कहे। तो नु से विकल्प सूचित किया गया है कि जाने कभी देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा या नहीं। आलोकय में आंग उपसर का अर्थ चारों ओर से देखना है, कि अर्थात इस जूड़े को मैं एक तरफ से ही नहीं, या केवल दाईं तरफ से ही नहीं, या केवल बाईं तरफ से ही नहीं, या केवल मध्य से ही नहीं, बोले आलोकय अर्थात चारों तरफ से। तो यहाँ एक तो साक्षात दर्शन, यहाँ पर दो भाव बताए हैं कि यहाँ सखी क्या चाहती है, साक्षात दर्शन चाहती है अथवा कोई मानस में ध्यान चाहती है। दूसरा ध्यान, एक तो साक्षात दर्शन, दूसरा ध्यान द्वारा दर्शन, इनमें से कोई भी विकल्प को सखी चुन सकती है। अब यहाँ कोई भी विकल्प का कहने का भाव यही है कि सखी के तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मानो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। यहाँ ध्यान में भी दर्शन करती है और साक्षात रूप से भी। तो अब यहाँ पर ध्यान में भी देखना चाहेगी, तो इसलिए कि आमने सामने देखने से कहीं नज़र ना लग जाए, इसलिए सखी ध्यान में भी सोच रही है कि ध्यान में उनका दर्शन करूं। कदा का भाव यह है कि यद्यपि सखी को साक्षात दर्शन का अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब सखी साक्षात दर्शन कर रही है, और साक्षात दर्शन करने के बाद भी लेकिन उसकी अब जहाँ श्री प्रिया जी का ऐसा सौंदर्य हो और उसका साक्षात जब वो दर्शन कर रही है कि प्रियतम स्वयं अपने हाथ से उस जूड़े को सजा रहे हैं, तो कहाँ कौन ऐसा होगा कि उस दृश्य को देखकर, उस स्वरूप को देखकर किसी का मन तृप्त हो जाएगा। तो सखी की ये रुचि बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए यहाँ दो विकल्प दिए हैं कि मान लो क्योंकि निकुंज की उपासना है, तो साधक रूप में तो सखी ने निकुंज से बाहर से ही देखने की अभिलाषा प्रकट करती है कि साधक रूप से एक मर्यादा है, तो निकुंज से बाहर जो मानस में बैठ के वो ध्यान करती है और उसको दर्शन होता है। और सिद्ध रूप से, सखी रूप से तो सदैव उसको अधिकार प्राप्त है ही। इसलिए यहाँ दोनों विकल्प दिए हैं और इनमें से कोई भी विकल्प को सखी चुन सकती है और समय समय पर उन दोनों विकल्पों का ही सखी लाभ उठाती है। सखी रूप से सदैव उसका दर्शन करती है और साधक रूप से निकुंज के बाहर बैठकर निकुंज से बाहर देखने की ही अभिलाषा प्रकट करती है। इस प्रकार यहाँ सखी ने श्री प्रिया जी के जूड़ा का वर्णन करके अब अग्रिम श्लोक में आगे श्री प्रिया जी की वेणी की शोभा को बता रहे हैं। मध्ये मध्ये कुसुम खचितम रत्न दामना निबद्धम मल्ली माल्यैर्घन परिमलैर्भूषितम लंबमानै पश्चाद्राजन्म मणिरव कृतो दार माणिक्य गुच्छम धम्मिल्लम ते हरि कर धृतम करहि पश्यामि राधे। तो यहाँ पर श्री प्रिया जी की जो वेणी है, इस वेणी की छवि में सखी वर्णन करती है कि बीच बीच में फूलों द्वारा रचित रत्नों की माला है, और जो रत्नों की माला से जो बंधी हुई वेणी है उसमें घने परिमल वाली मालती माला से सुशोभित लंबे पीछे के भाग में महामणि के गुच्छों से सुशोभित और श्री कृष्ण से के हाथों से ही बनाई हुई आपकी वेणी को मैं कब देखूंगी। यहाँ पर बांधे हुए बालों को ही जो धम्मिल्ल है, धम्मिल्लम ते हरि कर धृतम, बंधे हुए बालों को ही धम्मिल्ल कहा जाता है। जो वेणी होती है, जो बंधी हुई वेणी, उसको धम्मिल्ल कहते हैं। तो इस लक्षण के अनुसार इसमें बालों को खूब गूंथा जाता है, चारों तरफ से गूंथा जाता है, इसमें बाल बंध जाते हैं। तो यह पूर्व पद्य में जो अभी अभी हम लोगों ने सुना, श्लोक संख्या 247 में जो कबर भार है,
लेकिन ये वेणी जो है ये कबर भार अर्थात जूड़े से कुछ भिन्न है। इसमें भूषणों का संयोग होता है वेणी में, इसमें भूषण भी आ जाते हैं, जिसको श्रृंगार के जो मर्मज्ञ हैं सहृदय जन ही इसकी विशेषता की पहचान को जान सकते हैं। तो मध्य मध्य कुसुम खचितम रत्न दामना निबद्धम मल्ली माल्यैर घन परिमलैर भूषितम लंबमानी पश्चात राजन्म मणिरव कृतोदार माणिक्य गुच्छम धम्मिल्लम ते। यहाँ जो ते है, ते अर्थात आपका यह जो वेणी है, यहाँ सखी कह रही है ते का यह गूढ़ार्थ है कि हे श्री राधे, आप प्रसिद्ध एवं गुणों की धनी हैं। आपके समान ही किसी के गुण नहीं हो सकते, तो आपसे ज़्यादा किसके होंगे। जो आप गुणों की धनी हैं, आपकी वेणी की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। उसमें चित्त को चुराने वाले जो श्री हरि हैं, जब चित्त को चुराने वाले स्वयं श्री हरि ने ही उस वेणी को अपने हाथों से बांधा है, तो उसमें तो समस्त कलाओं का समावेश हो गया है। अब कहने को ही क्या बाकी रह जाता है। और दूसरा भाव यह है कि श्री कृष्ण स्वयं सुंदर हैं और सब गुणों से निपुण हैं, और हरि शब्द जो है जो मन को हरण कर ले, समस्त सार को खींच लेने वाले हैं। अब जब ऐसे श्री हरि ने ही वह जूड़ा बांधा है, वो वेणी बांधी है, तो उसमें तो समस्त चातुर्यों का समावेश हो गया है। इसलिए सबके आराध्य श्री कृष्ण जिसका नाम जपते हैं वो आप ही हैं। ऐसी श्री राधे, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि उस प्रकार की निपुणता के प्रतीक अर्थात उस धम्मिल अर्थात उस वेणी को मैं कब देखूंगी और अपनी दृष्टि को सफल बनाऊंगी। यह इसका अर्थ है। अब धम्मिल्य की विशेषता बताते हैं। मध्य मध्य कुसुम खचितम, आज ये धम्मिल्य जो है अर्थात वेणी जो है, इसमें मध्य का अर्थ करते हैं कि केशों के बीच में जो छोटी छोटी पट्टियों के बीच बीच में जो श्याम सुंदर ने फूल जड़े थे, अर्थात जैसे धागे में पुष्प पिरोए जाते हैं तो फिर उसमें ये नहीं पता पड़ता कि धागा कहाँ है। तो आज श्याम सुंदर ने भी यहाँ ऐसे फूलों की शोभा को ऐसे लगाया है। आज ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की शोभा जैसे कोई रत्न हो, ऐसे पिरोए गए हैं। फूल खोसे जाते हैं, जड़े नहीं जाते हैं। वो तो रत्न जड़ा जाता है मणि स्वर्ण आदि में, धातु में, लेकिन यहाँ फूल को कहा है कि ये जड़े हैं, खचितम कहा गया है। लेकिन यहाँ पर खचितम कहने का यही भाव है कि बाद में जो दाईं बाईं जो दो पट्टियाँ हैं उनको इकट्ठा करके उनमें चमत्कार पूर्ण ढंग से कस कस कर ऐसे बांधे हैं कि आज ऐसा लग रहा है मानो फूल खोसे नहीं हैं, जैसे श्री प्रिया जी की वेणी में जड़ दिए गए हैं और दूर दूर तक उनकी सुगंधी फैल रही है। सुगंधी से घनीभूत हैं, सुवास से युक्त हैं, और ऐसी जो मल्लिका के पुष्पों की जो गुच्छे हैं वो श्री प्रिया जी की वेणी में विभूषित हो रहे हैं, जिनमें परिमल पराग गंध सघन बहुत देर तक टिक सके ऐसे सघन वो गुच्छे वहाँ लगाए गए हैं। और यहाँ पर दोनों ओर से बंधन बनाकर छोटे छोटे गुच्छों में लटकते हुए उपयुक्त शोभा से आज यहाँ श्री प्रिया जी की जो वेणी है वो मालती के फूलों से वेणी को सुशोभित श्याम सुंदर ने किया है। और धम्मिल्य के ऊपरी भाग जो है उसका वर्णन किया है। अब धम्मिल्य जो वेणी है उसके निचले भाग की शोभा को सखी बता रही है कि पीछे जो श्री प्रिया जी की वेणी है, जो श्री प्रिया जी के पीछे के भाग पर लटक रही है, आज ऐसी शोभा देते हुए अमूल्य मणियों जैसा आज ऐसा लग रहा है कि श्री प्रिया जी के केश पाश में जैसे अमूल्य मणियों के गुच्छे लटके हुए हैं, श्रेष्ठ मणियाँ लटकी हुई हैं। और यहाँ पर श्री प्रिया जी की जो वेणी है, एक एक वेणी के एक एक जो जब वेणी बनाई जाती है तो वेणी में 3 लट होती हैं, तो 3 लटों में आज ऐसा लग रहा है वो नीचे जैसे मालाओं की जो गुच्छियाँ हैं वो श्री प्रिया जी के जो केश पास हैं उसमें नीचे लटका दी गई हैं। और माणिक्य का फुंदना लटक रहा है, कृतोदार माणिक्य गुच्छम। इसमें जो कृत का मतलब यह है कि मणिवणों ने
फुंदना को शोभा प्रदान की है। जो मणिवर फुंदने हैं, आज ये फुंदने साधारण नहीं लग रहे हैं, ये पुष्प भी ऐसे लग रहे हैं जैसे अनेकानेक मणियों के गुच्छे लटके हुए हैं। फुंदना के कारण मणियाँ सुशोभित हो रही हैं और ये ऐसी मणियाँ हैं कि जो धागों में पिरोई गई हैं और ये मणियाँ चमकीली मणियाँ रत्न की तरह दिखाई दे रही हैं। और यहाँ श्री प्रिया जी के जब यह गुच्छा नितंब मंडल पर ऐसा लग रहा है, जब श्री प्रिया जी चलती हैं तो ये नितंब मंडल पर जब ये गुच्छे लटकते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो ये अटखेलियाँ कर रहे हों। और इनसे अटखेलियाँ करते हुए जब आपस में कोई दो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं या कोई खेल करते हैं तो उनकी ध्वनि भी होती है। तो ये गुच्छे जब अटखेलियाँ कर रहे हैं तो उनसे मनोहर ध्वनि प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार केश प्रसाधन का जो अधिकार है वो आज प्रियतम ने किया है और उसका यथावत पालन करते हुए उन्होंने जूड़ा भी बनाया है और जूड़ा बनाकर प्रिया जी को समर्पित किया है। तो जो पूर्व पद्य था, पूर्व पद्य के संदर्भ में करधृतम का अर्थ होगा कि प्रियतम ने आज ये कर अर्थात जुर्माने के रूप में ये धम्मिल्ल की ये रचना की है। आज उनको ये दंड रूप में मिला है कि आज ताकि दंड अदा कर सके, अपनी शुद्धि कर सकें, तो इसलिए आज ये दंड रूप में इनको सेवा मिली है कि आज श्री प्रिया जी के सुंदर केश पाशों को बांधें। अब ये दंड भी प्रियतम ने बड़ी सहर्ष स्वीकार किया। भैया ऐसा दंड कौन नहीं स्वीकार करेगा। तो प्रियतम ने स्वयं जैसे ही सखियों ने आज्ञा दी है, सखियों की आज्ञा करने की देर नहीं हुई, श्याम सुंदर तो पहले ही आके पीछे श्री प्रिया जी के धम्मिल अथवा केश पाशों को बांधने के लिए बैठ गए हैं। तो कहीं कहीं जूड़े की रूपरेखा ऐसी भी देखी जाती है कि जो श्री प्रिया जी के मांग है, मांग के दाएं बाएं एक और मोती से जटित अर्धचंद्राकार भूषण है और दूसरी ओर दूसरा आभूषण जिसे शीश फूल कहते हैं वह एक तरफ है और एक तरफ अर्धचंद्राकार भूषण है। उनके नीचे दोनों ओर लटकते हुए मणि मोती से बने हुए दो गुच्छे हैं। तो ये एक विशेष प्रकार के आज आभूषण श्री प्रिया जी को धारण कराए हैं। मांग में चूड़ामणि पर्यंत मोतियों की माला है और आज यहाँ दोनों पट्टियों के केंद्र में, जैसे जो श्रृंगार जब किसी नायिका का होता है तो श्रृंगार में शीश पट्टी होती है, तो शीश पट्टी में जो काले रंग के जो एक विशेष प्रकार के मोती होते हैं वो आज ऐसा लग रहा है मानो इधर भी केशपाश के अर्थात आधे भाग में वो हैं और मालती की मालाओं का संपूर्ण शीश पर मालती की मालाओं का जाल है जहाँ से मांग शुरू होती है और उस स्थान पर रत्न जटित चंद्रिका है और रत्न जटित चंद्रिका से ही स्पर्श करता हुआ लटकने वाला माथे पर एक सुंदर सा गुच्छा लटका हुआ है। तो ऐसी विशेष शोभा श्री प्रिया जी की हो रही है। तो कर धृत में धृत का अर्थ धारण करने वाला लगाया जाए तो यही समझना चाहिए कि धम्मिल नामक एक विशेष प्रकार का आभूषण होता है जिसकी बनावट मुकुट जैसी होती है, उसकी बनावट बिल्कुल दूसरे प्रकार की होती है। आज ऐसा लग रहा है श्री प्रियतम ने, श्री कृष्ण ने ऐसा आभूषण बनाकर श्री प्रिया जी को धारण कराया है। और यहाँ दोनों पद्यों की उक्तियों को भिन्न भिन्न समय की मानना चाहिए, अर्थात ये जूड़े को जो बनाया है श्याम सुंदर ने वो एक भिन्न समय पर बनाया है और धम्मिल अर्थात जो श्री राधानी की वेणी है उसको एक भिन्न समय पर श्याम सुंदर ने बनाया है। तो ये जो सेवा श्री प्रियतम को प्राप्त होती है ये सखियों की ही कृपा से प्रियतम को यह सेवा प्राप्त होती है। इसलिए सदैव यहाँ निकुंज में अगर कोई गलती हो भी जाए श्याम सुंदर से तो यहाँ श्याम सुंदर चुरा के नहीं बल्कि सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हाँ मेरे से अपराध हुआ है और उस अपराध का दंड सखियों से कह कह के मांगते हैं कि तुम हमें कोई दंड दो, क्योंकि यहाँ तो यहाँ का दंड भी श्याम सुंदर के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है ये श्याम सुंदर ही जानते हैं। तो ये दंड के रूप में सखियों ने यह श्याम सुंदर को यह सेवा दी है जिसको बड़े ही खूबी से प्रियतम ने इसको स्वीकार किया और निभा के दिखाया है। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 249। विचित्राभिर्भंगी वितति भरहो चेतसि परम
चमत्कारं यच्छल्ललितमणिमुक्तादिलसितं रसावेशाद्वैतं स्मरमधुरवृत्ताखिलमहोद्भुतं ते सीमन्ते नवकनकपट्टम विजयते। पूर्व पद्यों में श्लोक संख्या 247 में श्री प्रिया जी की कबरी यानी जो जूड़ा है, और श्लोक संख्या 248 में श्री प्रिया जी की वीणी जो श्याम सुंदर के द्वारा गूंथी गई थी, उसके विषय में, उसकी जो सुंदरता है या उसकी जो विलक्षणता है उसका सखी के द्वारा वर्णन किया गया था। प्रस्तुत पद्य में श्री प्रिया जी सीमंत भाग में यानी मांग में जो एक सुनहरी पट्टी पहनती हैं, उसी सुनहरी पट्टिका का वर्णन सखी के द्वारा किया जा रहा है। हे श्री राधे, आपके सीमंत में मांग में जो स्थित अद्भुत सुनहरी पट्टी है, ये चारों ओर विजय को प्राप्त हो रही है। ये सुनहरी पट्टी सुंदर मणि मुक्ताओं से जड़ी गई है और रस के आवेश की संपत्ति है, अर्थात इस सुनहरी पट्टी को ही यदि श्याम सुंदर देख लें तो रस के आवेश में भर जाते हैं। सभी काम चरित्रों से भरी हुई है। हे श्री राधे, वह सुनहरी पट्टी आपकी रस भंगिमाओं से हमारे चित्त को परम आश्चर्य में आनंद प्रदान कर रही है। आपकी इस मांग में जो धारण की गई कनक पट्टी है, उसकी सखी जयकार कर रही है, अर्थात उसकी जय हो। ये सुनहरी पट्टी एक विशेष प्रकार का आभूषण है जो मांग में चंद्रिका से लेकर चोटी के मूल भाग तक धारण किया जाता है, यानी जहाँ तक चोटी लटकती है। इसको ही सुनहरी पट्टी या कहीं कहीं कनक पट्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसी है विचित्रा भी, इसमें अनेकानेक रंगों की झिलमिलाहट एक चमत्कार पैदा कर रही है। हे प्रिया जी, आपके मांग का आश्रय पाकर ये सुनहरी पट्टी में एक विलक्षण चमत्कार पैदा हो गया है, अर्थात इसमें जो चमक है वो कोई रत्नों की नहीं है, मोतियों की नहीं है। आपके मांग का आश्रय पाके ये एक विशेष चमत्कार वाली हो गई है। अथवा प्रिया जी जब किसी लीला में या किसी विशेष अभिप्राय से हाव भाव दिखाती हैं, अपने अंगों को मोड़ती हैं, तो उस समय यह जो कनक पट्ट है इसमें एक अपूर्व चमत्कार आ जाता है। प्रिया जी कभी प्रियतम की ओर देखती हैं या सखियों की ओर देखती हैं, इससे उनकी चोटी हिलती है, मस्तक हिलता है, तो उस लीला काल में उस सुनहरी पट्टी में एक विशेष चमत्कृति आ जाती है। और फिर कहा भी गया है सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदर में कौन सी चीज़ सुंदर नहीं लगती है, और फिर उसमें भी पहनने वाला सुंदर हो और चीज़ भी जैसी होनी चाहिए वैसी ही हो, तो फिर तो सुंदरता की बात ही क्या है। तो हे प्रिया जी, एक तो आपके सौंदर्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, और फिर आपका आश्रय पाने वाली यह जो सुनहरी पट्टी है, आपके आश्रय से ये विशेष रूप से चमत्कृत हो रही है। अब उस कनक पट्टी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसी है? ललित मणि मुक्तादि लसितम, मणि और मुक्ताओं से खचित है, जड़ी हुई है। मणि और मुक्ता अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं, सारा संसार जानता है, किंतु इनको ललित मणि मुक्ता कहा है, यानी ये जो मणि और ये मुक्ता है ये ललित हैं। ललित कहने का तात्पर्य है कि ये जब हिलते और डुलते हैं, अर्थात जब आप किसी क्रीड़ा में हिलती डुलती हैं तो उस समय ये बड़े ही सुंदर लगते हैं, इनका लालित्य प्रकट होता है लीला में। और इस कनक पट्टिका के दोनों ओर इस रीति से मणि और मोती जड़े गए हैं ताकि श्री प्रिया जी के इधर उधर देखने पर ये हिलते रहें, तो इससे उनकी चमक, उनकी झिलमिलाहट और भी बढ़ जाती है। पर यहाँ ललित मणि मुक्तादि आदि जो शब्द कहा है उसका आशय है कि खान से निकलने वाले या जल में पैदा होने वाले रत्नों से ये जो मणियाँ हैं और मोती हैं ये भिन्न हैं। यानी खान से और समुद्र से जो मोती या रत्न निकलते हैं वो मोती और रत्न श्री जी ने धारण नहीं कर रखे हैं। ये तो दिव्य मणि हैं, दिव्य रत्न हैं, इनको समुद्र से या खान से निकलने की आवश्यकता नहीं है।
कहने का अभिप्राय, अलौकिक रत्नों से श्री प्रिया जी का कनकपट्ट सुशोभित हो रहा है। फिर उस कनकपट्ट की उद्दीपकता बताते हैं, तो एक शब्द का प्रयोग किया है श्लोक में, रसाद्वैतम। श्रृंगार रंग का रंग जो है वो श्याम रंग है। जब वो श्याम रंग केश पाश में उतरा तो केश काले हो गए, अर्थात श्री राधा रानी के जो केश हैं ये श्रृंगार रस के द्योतक हैं। ये प्रिया जी के केश श्रृंगार रस को बता रहे हैं, इसलिए श्याम वर्णी हैं। वहाँ से श्रृंगार रस उतरा कनकपट्ट में, केशों से आया कनकपट्ट में, जो कि गौर वर्ण का है, सुनहरा है। अब सुनहरे कनकपट्ट में आया तो वह द्वैत हो गया, यानी श्याम वर्ण और गौर वर्ण दो वर्ण हो गए। तो कहने का अभिप्राय, यहाँ ये श्रृंगार रस द्वैत भाव दिखा रहा है, अर्थात दो रूपों में अवस्थित है। काले केशों के रूप में तो समझो श्याम सुंदर के रूप में, और गौर वर्ण की सुनहरी जो कनक पट्टिका है उसमें समावेश हुआ है, तो समझो श्री राधा रानी का गौर वर्ण है। तो प्रिया प्रियतम दोनों में ये श्रृंगार रस आया तो ये द्वैत हो गया, यानी प्रिया और प्रीतम दोनों के अंदर श्रृंगार रस का आवेश आया। फिर वर्णन किए, स्मर मधुर वृत्ताखिल महोद्भुतम। प्रिया जी के काम संबंधी, दिव्य काम संबंधी जो आचरण है या जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के तेज की ही कांति इस कनकपट्ट में भरी हुई है, अर्थात मोती और मणियों की कांति नहीं है। राधा रानी की सिर में धारण करने वाली कनक पट्टिका में श्री जी की जो दिव्य काम संबंधी लीलाएं हैं, उन लीलाओं का तेज अथवा उन लीलाओं की कांति ही इस कनकपट्ट के रश्मियों के रूप में झिलमिला रही है, प्रकट हो रही है। तो इस कनकपट्ट की कांति उनकी अनेक लीला रहस्यों को बता रही है। सामने सब सखियां खड़ी हुई हैं और उनके मन में उस कनकपट्ट को देखने से विलक्षण विलक्षण प्रिया प्रियतम के जो दाम्पत्य संबंधी भाव हैं, उन भावों का जागरण हो रहा है। जब कनकपट्ट के रंग एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय सखियों को श्री प्रिया प्रियतम के विहार का चित्र मन में उतर आता है। तो ये जो कनकपट्ट की द्युति है या जो कांति है, वो सखियों को अनेकानेक रहस्यमयी लीलाओं का अनुभव करा रही है, द्योतन कर रही है। फिर आगे वर्णन करते हैं, रसावेशाद्वैतम। कनकपट्ट जो है ये अद्वैत हो गया, अर्थात दो से रहे। दो से रहित से तात्पर्य है ये अद्वितीय हो गया, असमूर्ध हो गया, इसके समान संसार में कोई नहीं है। और बात भी सही है, रसमूर्ति श्री राधा रानी के सीमंत पर आश्रित होने के कारण इस कनकपट्ट की संसार में बराबरी कर ही कौन सकता है। इसलिए अगर अद्वैत पाठ माना जाए तो भाव ये निकलता है कि जो सौभाग्य इस श्री राधा रानी के सीमंत पर धारण करने वाले कनकपट्ट का है, उसकी समता संसार में कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे श्री राधा रानी के जो सीमंत है जिसमें उन्होंने कनकपट्ट धारण कर रखा है, उस सीमंत को ही देखने मात्र से जब प्रियतम श्याम सुंदर विह्वल हो जाते हैं तो फिर कनकपट्ट की क्या चलाई। कनकपट्ट तो अनेकानेक रस के आवेश से, अनेकानेक रहस्यमयी रसमयी लीलाओं से भरा हुआ है। राधा रानी की मांग की ओर ही श्याम सुंदर देख लेते हैं तो विह्वल हो जाते हैं। फिर अगर कनकपट्ट की ओर दृष्टि चली जाए तब तो कहना ही क्या है। स्मरम अर्थात प्रेम के और मधुर श्रृंगार रस के दंपत्ति लीलामय चरित्रों से ये कनकपट्ट भरा हुआ है। तात्पर्य ये है कि सखियों की तरह ये कनकपट्ट भी प्रिया प्रियतम में विविध भाव और गुणों को उद्दीप्त करता है। अर्थात इस कनकपट्ट को जब श्याम सुंदर देखते हैं तो ये कनकपट्ट एक श्रृंगार रस की उद्दीपन सामग्री भी है। इसको देखने मात्र से श्याम सुंदर दिव्य प्रेम रस में भर जाते हैं और फिर उसके बाद लीला विहार आरंभ होता है। इस कनकपट्ट को यहाँ नव कहा है, नया कहा है। तो क्या आज ही कोई नया आभूषण धारण कराया है? तो बोले नहीं नहीं, ये तो प्रिया जी की महिमा है कि वे स्वयं हर क्षण उनके अंदर एक नवीनता का एक प्राकट्य होता है, तो उनका धारण किया गया कोई भी आभूषण पुराना कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है ये नया कहने से तात्पर्य है कि अभी अभी धारण कराया है। सखियों को रसास्वादन कराने की इसमें विचित्र क्षमता है। तो इस तरह से श्री प्रिया जी की कनकपट्ट की शोभा का वर्णन करने के बाद रस के आवेश से विह्वल जो प्रियतम श्याम सुंदर हैं
उनकी अवस्था की ओर कटाक्ष से संकेत करती हुई और श्री राधा रानी को आनंदित करती हुई अग्रिम श्लोक में सखी श्री प्रिया जी के मांग की सिंदूर रेखा का वर्णन करेगी। जय श्री राधे। राधे कृष्णा श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा क्षमा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा विवो राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे Yeah.